ये कॉलेज चलो अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर एम एच चौबे सर और आपको लेकर के जो विद्यालय से आए हुए दो टीचरगण विद्यार्थियों, आप कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत कॉलेज में तो आ ही गए आप, है ना। और ये विशेष सुविधाएं आपके लिए सरकार ने की है। वो पहले जमाने में बच्चों को जो 12वीं पढ़ रहे थे उसको कॉलेज में दिखाया नहीं जाता था, तो आपको यह इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप अपनी शिक्षा, आने वाली शिक्षा किस तरह की प्राप्त करेंगे, इसलिए विजिट करवाया जा रहा है आपको कि आप साइंस पढ़ेंगे, आर्ट पढ़ेंगे, बीए पढ़ेंगे, बीएससी पढ़ेंगे। और 12वीं कक्षा में आपने साइंस के हो या आर्ट के हो जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को बाकायदा आप सेव करके लाना है ना, संरक्षित करके लाना है। आप ऐसा नहीं कि 12वीं पास हो गए तो आपने रफ कॉपी फेंक दी और वहां पर जो ज्ञान प्राप्त किया था वो भी फेंक दिया। वो आपका आधारशिला बनेगा। क्या बात है। आपकी जो एजुकेशन है उस बीए बीएससी बीकॉम की आधारशिला वही 12वीं की का ज्ञान है। जो आगे जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, हम ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पढ़ा हुआ ज्ञान भूल ही जाते हैं। जैसे रफ कॉपी थी तो उसको फेंक दी, या जो भी लिखा था उसको फेंक दिया, ऐसे ज्ञान भी फेंक देंगे। और कोरे कट या आ जाते तो ऐसे मत आना। आप जो आपने ज्ञान प्राप्त किया वो आपके साथ होना चाहिए और उसको सेव करके रखना बकायदा आपके कैरिकुलम के आधार पर, है ना। तो बाकी तो सर ने बहुत ही अच्छा आपको कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत सभी विभागों से परिचित करवाया, शासन की योजनाएं बताई और सभी विषयों को बताया आपको। और इस बीच कोई भी चीज ऐसी रह नहीं गई है जो आपको नहीं बताया। बस चाहिए होनहार विद्यार्थी तो सब कुछ कर लेगा। और जो बच्चा ऐसे ही है, मतलब आईएमपी टाइप का पढ़ता है इंग्लिश, वो बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। होनहार बच्चे के लिए ये महाविद्यालय निमाड़ का नालंदा है। इसमें आप A to Z मतलब पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। केवल बीए बीएससी नहीं, आप रिसर्च भी यही कर सकते हो। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में विभिन्न प्रकार के वोकेशनल कोर्सेस है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जिससे आप हुनर भी सीख सकते हो। और आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, कोई उद्योग या व्यवसाय या कोई नया कोई मॉडल या कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी शिक्षा दी जाती है। वो एक्स्ट्रा शिक्षा आपके मेजर माइनर विषय से अलग शिक्षा है। तो इन शिक्षा के साथ साथ आप स्वरोजगार को स्थापित कर पाओगे। और इसी तरह से भारत जो है सोने की चिड़िया था और बनेगा भी इसी तरह से कि आप जो है स्किल्ड हो, आप में एक हुनर हो कोई। मतलब आपकी शिक्षा ऐसे नहीं जाया जाने देना चाहिए। रोज रोज आप क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, इसका रोज रोज असेसमेंट खुद को करना है कि मेरे को ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका परीक्षण स्वयं विद्यार्थी को करना पड़ेगा और विद्यार्थी सबसे अच्छा परीक्षण करता होता है अपने आप। मतलब खुद अपने आप में झांक कर देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। और अगर आपको कमी महसूस होती है तो उस दिशा में आप प्रयास करके उसको बढ़ाएं और बाकायदा अच्छी तरह की एजुकेशन प्राप्त करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आभार मानता हूं कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि यहाँ पर आपको मैं दे सकूं। बैठिए 2 मिनट और बैठिए, फिर बाहर चलते हैं। एक सेकंड दीदी।